प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को आज के इस रात्रि के बेले में और शाम के बेले में परमेश्वर को धन्यवादित करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे आज के इस रात्रि के बेले में कि जो व्यक्ति बहुत ही बीमारी में है, बहुत ही कष्ट में है और पीड़ा में है, वो रोग से ग्रसित हो चुका है और वो इलाज कराते कराते थक चुका है और डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है। लेकिन प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह से उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। प्रियो, यदि आप भी इस बीमारी से, आप पीड़ा में, दुख तकलीफ में परेशान हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, तो प्रियो आज के प्रार्थना में आज जरूर आप इसमें परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव करिए और हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़िए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन की सारी बीमारी को, सारे कष्ट को खत्म करें। तो प्रियो, आइए हम एक वचन से ये सीखेंगे और वचन को पढ़ेंगे, और जब आप परमेश्वर के वचन को जब तक अपने हृदय में नहीं रखेंगे प्रियो, तो हमारे जीवन में दुख, बीमारी, परेशानी आती रहेगी और हम उस कष्ट में, उस पीड़ा में, वो तड़प तड़प की उस दुख दर्द में हम मर जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे परमेश्वर का वचन व्यवस्था हमें सिखा देती है कि हमें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो आइए हम एक वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि वह टूटे मन वाले को चंगा करता है और उनके घावों को मरहम पट्टी करता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें दाऊद राजा सिखाता है और हम लोग से कहता है कि वह टूटे मन वालों को चंगा करता है, उनके घावों को मरहम पट्टी करता है। प्रियो, यदि आप में से कोई बीमार है, पीड़ा में है, आप बहुत ही इलाज करते करते थक चुके हैं, आप बहुत ही रुपया पैसा लगाए हैं, लेकिन आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो आपको परमेश्वर अपने पास बुलाता है। बाइबल में जो राजा हिजकिय्याह था, वो जब बीमार था और जब वो मरने पर था, जो यशायाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता दास था, उसने कहा कि तुम मरने पर हो, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। उसने क्या किया, वो परमेश्वर को, अपने जीवन को, जो पाप किया था, अपने पापों को पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह से आंसू बहा बहा कर परमेश्वर को पुकारा और यीशु मसीह से प्रार्थना किया और परमेश्वर को उस पे क्या हुई कि तरस आ गई और परमेश्वर ने उस पे तरस खा के उसके पापों को क्षमा करके उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया। प्रियो, जो हमारा यीशु मसीह है इतना महान है, तरस खाने वाला है, हम जो सोच नहीं सकते हैं वो परमेश्वर हमारा करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो सोना चांदी पैसा रुपया नहीं मांगता है, सिर्फ आपसे यही चाहता है कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पाप को अंगीकार कर लीजिए, अपने हृदय से, मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करिए और परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। अपने पापों को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि प्रभु, मैंने पाप किया है। और प्रियो, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि प्रभु आपको उसी वक्त वो अपनी सामर्थ्य और छेदे हुए हाथों के द्वारा आपको छूकर चंगाई करेंगे, चंगाई देगा। क्योंकि प्रियो, आज बहुत से जो लोग हैं कहते हैं कि हम प्रभु में जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं चंगाई नहीं पाता हूँ। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों को नहीं मानेंगे, अपने गुनाहों को नहीं कबूल करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यही कारण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है।
तो प्रियो, यदि आप अपने जीवन की बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को आनंदित खुशहाल रखना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को पश्चाताप की प्रार्थना कीजिए। अपने पापों को अंगीकार कर दे, परमेश्वर यीशु से प्रार्थना करिए और मन में पाप छिपे हैं जो, उसको परमेश्वर के सम्मुख रखिए। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी सारी बीमारी, सारे रोग, सारे कष्ट रोग से आपको छुटकारा देगा और आज ही आपको चंगाई देगा। जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को जब मान लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को सचमुच वो एक नया जीवन देगा, आपके जीवन में एक आनंद जीवन देगा। इसलिए आप लोग परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानिए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं कि वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव को मरहम पट्टी करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है और जब आप उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तन मन से सुनते हैं, तो आपके परमेश्वर हर एक रोग को, हर एक घाव को, बीमारी को चंगा करता है, क्योंकि वह हमारा तरस खाने वाला पिता है, दयालु पिता है। इसलिए आप न घबराइए, आप निराश न होइए, परमेश्वर पे भरोसा करिए और अपने पापों को मानते परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन की सारे कष्ट को, सारे बीमारी को खत्म करेंगे। तो आइए आप लोग परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानिए और प्रभु से पश्चाताप करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन को बचाए, आपकी आत्मा को बचाए। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, ओ आदि अंत अल्फा ओमेगा, ओ जीवन को देने वाले, जिनको बनाने वाले खुदा, हम प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरी महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने फिर से प्रभु इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। सच में आपको हम जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा, हम धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरी प्रार्थना को सुनने खुदा, तेरे वचन को सुनने खुदा, हम चाहते प्रभु जो आज प्रभु जी तेरे सामने प्रभु वो अपने पापों को पश्चाताप करते हुए तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी तुझसे विनती करते हैं खुदा। हम चाहते जो व्यक्ति प्रभु उस बीमारी में, उस रोग से पीड़ित है प्रभु, वो पीड़ा में है खुदा, वो इलाज कराते कराते थक चुका है प्रभु जी, वो डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है, लेकिन खुदा तू हमारा चंगा करने वाला पिता है, वो तू दयालु पिता है, वो तू तरस खाने वाला पिता है और तू डॉक्टरों से भी बढ़कर डॉक्टर है प्रभु जी। ओ पिता, तू हमारा सृष्टिकर्ता, ओ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है खुदा। हम चाहते प्रभु तू आज इनके जीवन में प्रभु जी वो सारी बीमारी, सारे रोग से प्रभु जी वो अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर, वो अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ाकर प्रभु वो छू कर उन्हें चंगाई दे प्रभु, अपने सामर्थ्य से भर दे खुदा। उनके जीवन में हम चाहते हैं ओ तेरे पवित्र आत्मा तेरा आग होने पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे सामर्थ्य को पाकर खुदा ओ तेरे नाम की जय जयकार, तेरे नाम की धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं, चाहते हैं प्रभु उनकी प्रभु पापों गुनाहों को तू क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना प्रभु जी, ओ अपने तू अनुग्रह के हाथों में रख प्रभु जी, ओ तू छत्र छाया में रख प्रभु जी, ताकि उनके जीवन में जो दुष्ट आत्माएं के शक्तियां कार्य करती है प्रभु, हम चाहते सारे शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। तूने शैतान को हरा दिया है प्रभु जी और हमारे सारे दुख को, सारे रोग को वो क्रूस पे लेकर खत्म कर दिया, तू बलिदान हो गया प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन के सारे दुख बीमारी को तू खत्म कर, क्योंकि प्रभु तू एक एक दर्द का दवा है खुदा, और तू प्रभु हमारे घाव पर भी तू मरहम पट्टी करने वाला खुदा है, तू हर एक दर्द का दवा है प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक के ऊपर तू दृष्टि कर दया कीजिए, हर एक के जीवन को, आत्मा को बचा, ताकि तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई होने पाए खुदा। हर एक के जीवन में चाहते तेरे सामर्थ कार्य करने पाए खुदा। ओ पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हम तेरे वचन को क्लेम करते हुए प्रभु चाहते
वचन के द्वारा हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु। तू सहायता, मदद, अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। हर एक के तू रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। हर एक के जीवन को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में प्रभु चाहते हैं। हर एक को अच्छी नींद दे प्रभु, उस सुख की नींद दे, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी ओ प्रभु ओ तेरे नाम की जय जयकार बड़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु। हम लोग सुबह उठकर फिर से तुझे को धन्यवादित कर सके प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई कर सके खुदा। हर एक को प्रभु शैतान के बुरे चाल से, लालच से, विचार से, पाप से, ओ बुरे सपने से, गंदे विचार से प्रभु जी, ओ मन में आने वाले प्रभु जी, ओ भरमाने वाली आत्माएं को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा तेरे आग हर एक के अंदर चाहती प्रभु। हर एक को प्रभु तू यीशु के नाम में हम चाहते, तू ब्लेसिंग कर हर एक का जीवन प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। तेरे व्यवस्था को ओ तेरे अपने हृदय में रख सके और तेरे नाम की जय जयकार प्रशंसा कर सके। हर एक के जीवन को, भाई बहन को, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में ते पिता, अपने जीवन को, सर्पात्मा को आपके हाथों में ते। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर। आमीन आमीन।